हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फूडी ट्यूब में। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने सबसे पहले नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। अब चलिए हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सफाई रात को ही कर लिया था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में रहते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, सब टिफ़िन वगैरह तैयार करना था। तो मैंने रात में ही साफ़ सफाई कर ली थी। ये देखिए, जो बर्तन थे भगवान के, वो उसको मैंने साफ़ कर लिया था। ये देखिए, सारे बर्तन हमने मांज के रख लिया था साफ़ करके अच्छे से। जो नारियल लाए थे वो भी मैंने रात को ही धुल कर रख लिया था, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना आए पूजा करने में, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने खेती बोने के लिए गेहूँ और जौ को भिगो कर मैंने रात में ही रख दिया है, ताकि सुबह हम सिर्फ बो देंगे में, क्योंकि हम भिगो देते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छी खेती बनती है। तो ये पूजा की सामग्री है जो हमने मंगाई। चुन्नी है, रोली है, टीका है, बहुत, और जो कलश में डालने के लिए हल्दी है, उसको क्या, लौंग है, सुपारी है, पैसे हैं, ये सब मैंने रख लिए थे रात को ही, ताकि सुबह जल्दी में पूजा हो सके। तो ये देखिए, मैंने सारे बर्तन अच्छे से, इसकी एक टिप्स है, जो मैंने ये पीतल के बर्तन होते हैं, इनको अच्छे से बढ़िया साफ़ करने के लिए एक टिप्स है, उसको हम बाद में शेयर करेंगे। उससे मैंने बर्तन सारे साफ़ किए थे, बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। ये देखिए कितने चमक रहे हैं पूजा वाले बर्तन, तो उनको मैंने धुला था। तो ये सारी सामग्री मैंने रात को ही अच्छे से रख, और हमें जिसमें खेती बोनी है, जो हम बोते हैं, वो मैंने प्याला, उसको भी हमने धुल के रख लिया है। एक कटोरी में चावल रख लिया था रात को ही, क्योंकि जो हम कलश बनाते हैं, हम उस पर चावल रखते हैं और दीपक जलाते हैं। तो ये देखिए, माता रानी की जो मूर्ति है पीतल की है, ये भी बहुत थोड़ा सा पीली हो, गंदी हो गई थी, तो उससे मैंने साफ़ किया है, तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गई है। तो इसकी टिप्स हम बाद में शेयर करेंगे। तो देखिए, सारे बर्तन कितने अच्छे से चमक रहे हैं। तो चलिए अब हम पूजा की तैयारी करते हैं, जो कि हम चौकी में माता रानी को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हम चौक पूरते हैं, उसके बाद हम माता रानी को बैठाते हैं। तो सबसे पहले हम नवग्रह बनाकर चौक पूरेंगे, और कलश के लिए, उसके भी लिए हम चौक पूरते हैं, उसके बाद हम कलश रखते हैं। जो माता रानी की चौकी है, उसको मैंने रात को ही धुल के रख लिया था, ताकि अच्छे से सूख जाएगी। तो उसी में हम माता रानी को बैठाएंगे, जो चौकी धुल के रखी है उसी पर। तो यहाँ पर देखिए, हम नवग्रह ज़रूर बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे पूजा की शुरुआत करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो सबसे पहले चौक पूर के ही माता रानी की स्थापना करती हूँ। तो जो चौकी है, इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे साफ़ कपड़े से। तो ये मैंने तूल मंगाया है, लाल कपड़ा है, क्योंकि माता रानी को हम लाल कपड़ा ही नीचे बिछाते हैं, तब इनकी स्थापना करते हैं। तो ये फ़ोटो वगैरह मैंने पहले से हम पोंछ के रख लिया, साफ़ करके रख लिया था। तो हम पीतल की जो मूर्ति है, उसको हम एक चुनरी पहना देंगे, उसके बाद हम स्थापित करेंगे इनको। उसके बाद हम चुनरी ओढ़ा देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे। ये देखिए, हमने चुनरी नई मंगाई है माता रानी को ओढ़ाने के लिए, तो उसको हम ओढ़ा देंगे। उड़ाने के बाद अब हम कलश की तैयारी करते हैं। तो आप लोग, तो कुछ लोग मिट्टी का भी कलश रखते हैं, तो यहाँ हम पीतल का जो लोटा है, उसी से हम कलश बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कलश में डालने के लिए हल्दी लिया है, सुपारी है, और इसमें लौंग है, सिक्का है, पैसे आप कितने भी डाल सकते हैं, 11-21, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसी हिसाब से आप पैसे इसमें डाल सकते हैं। अब हम कलश में कलावा बांध देंगे, और उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। मिट्टी का जो हम कलश बनाते हैं, तो उसमें हम गोबर से जो अच्छे से उसको बनाते हैं, उसमें हम चावल रंग बिरंगे भरते हैं। तो उसको भी हम पहले बनाते थे, मगर अब के हमें सिर्फ इसी लोटे से बना रहे हैं। तो इसमें स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के कलश में हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम जो आम के पत्ते होते हैं, उनको रखेंगे। आम के पत्ते आप 9 रखिए, 7 रखिए, 5 रखिए, लेकिन हम इस आम के पत्तों को 9 रखते हैं हमेशा, तो हम इसमें 9 ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कलश में पानी डाल दिया है, और इसी के साथ 1 चम्मच मैंने गंगा जल डाल दिया है, और 1 चम्मच इसमें शहद डाल दिया है। तब हमारा ये कलश बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने जो चावल रखे थे एक कटोरी में, उसको रख दिया। अब इसके ऊपर एक हम दीपक जला के रख देंगे। हमारा कलश बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हम तैयारी करते हैं पूजा की। तो अब माता रानी के सामने हम एक दिया जला के रख देंगे। उसके बाद हम फल हैं, फूल हैं, इन सबको रखेंगे,
और जो मैंने नवग्रह बनाए थे वहाँ पर हम यहाँ पर गौरी माँ को हम विराजमान करते हैं। तो गौरी हम गाय के गोबर से बनाते हैं। और जो नवग्रह हम बनाते हैं उसमें हम पान के पत्ता रखते हैं, पैसा है और उसमें लौंग रखते हैं। उसके बाद हम रोली से टीका करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने रात में गेहूँ को जो भिगो कर रख दिया था, तो इसकी हम खेती देखिए बो देंगे। तो यहाँ पर हमने मिट्टी जो है उसको हम तैयार करके रख लिए थे रात को ही, तो इसी में हमने बो दिया है खेती को हम टीका कर लेंगे रोली से और सिंदूर से। उसके बाद अचवा देंगे, जैसे पूजा होती है इसको भी हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद हम ये देखिए गौर पे हम सिंदूर चढ़ाएंगे और गौर पे चढ़ाने के बाद जो नवग्रह हैं उनमें हम भी टीका करेंगे। टीका करने के बाद जो कलश हमने बना के रखा है उसको भी टीक देंगे हम। टीकने के बाद जो किताब होती है उसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पूजा हमारी समाप्त हो जाएगी, आरती कर लेंगे। इसके बाद हमने आलू उबाला है उसको कल्हा लेंगे, बस उसमें जीरा है, हरी मिर्ची है और हरा धनिया डालकर इसको हल्के से कल्हा लेंगे। और सेंधा वाला जो नमक आप लोग खाते हैं, मैं भी वही खाती हूँ, उसी को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे आलू को। उससे अच्छा सा टेस्ट आता है भूनने के बाद। तो ये देखिए आलू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। और तो इसके साथ हम दही ले लेंगे और हमने यहाँ चीनी का शरबत बनाया है उसको ले लेंगे। उसके बाद यही हमारा लंच है। तो हमारी पूजा आज ऐसे समाप्ति आप लोग कैसे करते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों पर माता रानी की कृपा बने रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।